and after striking the ground, and after striking, and after striking the ground, striking the ground, striking the ground, striking the ground, it rebound from 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 the ground, it rebound from the ground, rebound from the ground। अबे गड़बड़ लिख दिया मैंने इस क्वेश्चन को, रुको क्या लिखा मैंने, it rebound at a height of 10 meter after striking the, रुको काटो यहाँ से, ठीक है। आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ठीक है, it rebound from the ground, it rebound from the ground, it rebound from the ground, rebound from the ground, rebound from the ground, rebound from the ground to a height of, to a height of, to a height of 8 meter। आया बात समझ में? कैलकुलेट, 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 फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, kinetic energy of ball just before striking the ground, kinetic energy of ball just before the ground, kinetic energy of ball just before striking the ground, just before striking the ground, striking the ground, striking the ground। दूसरा पार्ट ये है, loss of kinetic energy of ball, the loss in kinetic energy of ball, the loss of kinetic energy of ball in striking the ground, in striking the ground, in striking the ground, ठीक है। बी पार्ट, what happens to lose kinetic energy, what happens to lose the kinetic energy, kinetic energy in part second, in part second, ठीक है, लिखो। सॉल्व करो, 2 मिनट का समय लो, सॉल्व करके बताओ। बता सकते हो सॉल्व करके प्राची? यस सर, ट्राई करते हूँ। ये देव भटनागर, ये बच्चा बोलता ही नहीं।
बताओ, सॉल्व कर पाओगे? Yes, sir. करो। Sir, kinetic energy just before the striking the ground आ रही है 4000 joule. अरे नहीं, 4000 जूल कैसे आ जाएगा? आप देखिए ना, मास ग्राम में दे रखा है। क्या कर रहे हैं आप? बताओ। सर जूल्स में नहीं निकालना? नहीं नहीं, जूल्स में ही निकालना है, जूल्स में ही निकालेंगे। ठीक है, जूल्स में ही निकालेंगे, बट ये 4000 नहीं आएगा आपका आंसर। आप कर क्या रहे हैं? जूल्स में ही निकालना है, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? सर 30 जूल्स। नहीं नहीं, 2 जूल आंसर है। फर्स्ट पार्ट का आंसर 2 जूल है और 1.6 जूल है। मास 20 ग्राम दे रखा है, तो जब इसको केजी में ले जाओगे, मास इक्वल टू 20 ग्राम, ये कितना हो जाएगा? 0.020 केजी हो जाएगा। 2 केजी हो जाएगा, 0.02 केजी। बताइए। यस सर। तो और हाइट कितना दे रखा है? 10 मीटर दे रखा है। अब सोचो 10 एक मीटर। बार क्या कहना है। हाँ, अब सोचो एक बार कि क्या कह रहा है। ए पार्ट में हमें क्या बोल रहा है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल जस्ट स्ट्राइकिंग द बॉल। तो जितना काइनेटिक एनर्जी होगा, देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल हो जाएगा। हम ए के फर्स्ट पार्ट के सोल्यूशन करें तो हम ये बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, हमसे यही पूछ रहा है ना, जस्ट बिफोर striking the ground, just before striking the ground, just before striking the ground, क्या हो जाएगा? ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल के बराबर हो जाएगा। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? mgh। एम की वैल्यू 0.02 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा? ये 2 जूल हो जाएगा। बताओ। अरे समझ आया या नहीं आया यस सर। प्राची? ठीक है, अब बी पार्ट करो, बी पार्ट सॉल्व करो। बी पार्ट क्या कह रहा है? बी पार्ट सॉल्व करो। बी पार्ट सॉल्व करो।
ऑप्टिक्स भी है 9th क्लास में या नहीं? नो सर। अच्छा, अब एक साउंड वाला चैप्टर बचा ना आपका, साउंड एंड वेव। यस सर, साउंड। चलो बी पार्ट बताओ, इसका सेकंड पार्ट बताओ। देखो सुनो, सर बी पार्ट में पहले जब वो हिट कर देगा वो वाली काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे ना। अभी इसी पार्ट को बताओ, ये वाला पार्ट, ये पार्ट बताओ। ये तो सॉल्व हो गया हमारा, अब इसको बताओ, फिर हम उसके बाद बी पे आएंगे। हम उसके बाद आएंगे सेकंड पार्ट क्वेश्चन पे। सर 1.6 जूल। अरे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा वह कितना हो जाएगा? देखो मैं इसको लिखता हूँ, मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे, कि द काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल just after striking the ground, just after striking the ground, striking the ground, striking the ground, equal to potential energy of ball, potential energy of ball at the highest point after rebound of the ball at the highest point, highest point, highest point after rebound, after rebound। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? mgh डैश हो जाएगा, m की वैल्यू 0.02 इंटू 10 इंटू 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6 जूल हो जाएगा। आया बात समझ में? यस सर। इसके बाद हम ये करें कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल जस्ट, नहीं, जस्ट बिफोर, just before, just before, just before striking the ground, just before striking the ground, striking the ground, striking the ground, minus के kinetic energy of ball, kinetic energy of ball, kinetic energy of ball just after striking the ground, just after striking the ground, striking the ground। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 2 जूल माइनस के 1.6 जूल, तो ये कितना हो जाएगा? 0.4 जूल हो जाएगा। आया बात समझ में? लिखिए इस बात को। अब बी पार्ट में क्या है? व्हाट हैपेंस, तो देखो बी पार्ट का भी मैं आंसर लिखता हूं। द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, द लॉस इन, द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी in part second, in part second appears, appears in the form of heat, in the form of heat, in the form of heat,
and sound energy when the ball strike the ground. Sound energy when ball strike the ground. लिख लो। लिख लिया? Yes, sir. बोलो। चलो एक क्वेश्चन और करो। क्वेश्चन ये है, ए बॉल ऑफ मास, ये शायद क्वेश्चन मैंने कराया था या नहीं कराया था? चलो पता चल जाएगा। ए बॉल ऑफ मास 50 ग्राम, a ball of mass 50 gram is thrown vertically upward, vertically upwards with initial velocity 20 meter per second. 20 meter per second. Calculate the kinetic energy of ball. फर्स्ट पार्ट बताना है। Calculate the kinetic energy of imparted to the ball. Maximum height reach, find the calculate maximum height reached if air fraction is neglected. Air fraction is neglected. See third part है, maximum height reached if 40% of the initial energy lost against the air fraction. Solve करो।
कैसे सॉल्व करोगे? चलो कल वहीं मैं पहली क्लास लूंगा कल, ठीक है? अरे मेरे को रोटेला ने बुला रखा। हाँ ठीक है, ठीक है। कर लिया? सर इसके फर्स्ट पार्ट में काइनेटिक एनर्जी सिंपली बतानी है ना? हाँ हाँ, काइनेटिक एनर्जी सिंपली बतानी है, बताइए। सर 1000 जूल। 1000 जूल नहीं, 10 जूल आएगा। बच्चे आप कर क्या रही हैं? 50 ग्राम दे रखा है ना, इस ग्राम को किस में ले जाओगे? अच्छा सर, ग्राम में मुझे लगा केजी है। नहीं नहीं। यस सर, 10 जूल आ रहा है। 10 जूल। आप नेक्स्ट पार्ट करो, नेक्स्ट पार्ट करो। सर हाइट 20 मीटर। हाइट सही है, अगला पार्ट करो।
मैं करूं सॉल्व? देखो काइनेटिक एनर्जी तो कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, तो सर हाफ 12 इंटू मीटर। 12 मीटर। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, और आंसर इज राइट। ठीक है, तो मास कितना है 50 डिवाइडेड बाई 1000 कर दो इसको, इंटू वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, 20 मीटर पर सेकंड। हाँ, 20 इंटू मीटर। 400 हो जाएगा 20 का स्क्वायर। ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, ये 5, इसको कर दो 25 डिवाइड बाई 2.5 जूल आ रहा है। नहीं नहीं, ये 10 जूल आ जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 10 जूल आ गया। ठीक है, अब जितना काइनेटिक एनर्जी होगा उससे क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। ये mgh किसके बराबर हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना है 10 है। मास कितना है, मास कितना है ऑब्जेक्ट का, यार m से m कैंसिल कर दो ना, सीधी सी बात है। तो ये कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2g हो जाएगा, h इक्वल टू, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। अब सी वो अपनी 60% एनर्जी को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। आ रहा है बात समझ में, पोटेंशियल एनर्जी, यस सर। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू 60% ऑफ दियर काइनेटिक एनर्जी, ऑफ दियर काइनेटिक एनर्जी। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से एम जी एच इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से m चला गया, तो यहाँ जो भी h मिलेगा ये कितना हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 100 इंटू की वी स्क्वायर अपॉन में 2g, तो ये 12 मीटर मिल जाएगा। आया बात समझ में? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और लिखो, क्वेश्चन ये लिखो कि देखो, if the speed of car is half, if the speed of car is half, if the speed of car is half, speed of car is half, half, speed of car is half, how does its kinetic energy change? How does its kinetic energy change? How does its kinetic energy change? ठीक है, लिखो, बताओ। कितना चेंज होगा बताओ। सर 1/4 हो जाएगी। अरे बिल्कुल सही। देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम हाफ
एम वी को क्या कर दिए, हाफ कर दिए, वी बाई 2 कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर बाई 4। ये जो पूरा टर्म है ये इसको हम क्या बोलते हैं, तो नया वाला जो के डैश मिलेगा हमें वो कितना मिल जाएगा, के बाई 4 मिल जाएगा। आ रहा है बात समझ में, लिख लो। लिख लिया, यस चलो ठीक है, फिर आज यहीं पे बंद करते हैं। कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो बताओ। नो चलिए ठीक है। गुड इवनिंग